ऑलराइट एवरीवन, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है ज्योमेट्री का। भाई बड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है, और इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने ब्रूट फोर्स मेथड से प्रोबेबली सॉल्व किया होगा। इसको सॉल्व करने का बहुत छोटा तरीका है। तो जिन लोगों ने एक तो ट्राई नहीं किया है, अभी ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, अब मैं सॉल्यूशन के साथ शुरू करता हूँ। तो बड़े ध्यान से भाई इसको ऑब्जर्व करना। सबसे पहले तो इसको आपको ब्रेक डाउन करना है। ये एक एलिप्स है, ये क्लियरली दिख रहा है। वो बहुत ही एकदम सिस्टमैटिक सा एलिप्स है। इसको अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो देखने में आपको कुछ इस प्रकार का आएगा। और अकॉर्डिंगली आप इसकी एक्सट्रीमिटीज निकाल सकते हो। बेसिकली आपको जो है पाई भाई साहब को उधर ले जाना है। तो अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64/9 विच इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 3 इसका होल स्क्वायर। साथ में इधर एक पाई भी आएगा, एक्चुअली रूट पाई आएगा। तो आई होप लाइक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी चलो कर देते हैं एक बार। 8 डिवाइडेड बाय 3 इसका होल स्क्वायर, और साथ में मेरा एक 1/पाई आएगा। रूट पाई करके उस होल स्क्वायर के अंदर डाल सकते हो। और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, और साथ में एक और अपना 1/पाई आएगा। तो ये आपका एक जनरल टिपिकल एलिप्स हो गया। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 8/3, और यहाँ पर रूट पाई। और बी की वैल्यू जो है हमारे पास 5/2, यहाँ पर रूट पाई। ठीक है, यहाँ पर रूट पाई आएगा। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इलिप्स को ब्रेक करना इतनी दिक्कत नहीं थी, बट इस कर्व को ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन का पॉइंट है, बेसिकली इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है उसको अपन समझ रहे होंगे। तो भाई 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 भाई, यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है मॉड ऑफ x-1 मल्टीप्लाइड बाय आपका सिग्नम ऑफ x-1। तो सबसे पहले देखो मॉड है, मॉड के साथ डील करते हैं। मैं पहले बोलता हूँ कि भाई x मेरा ग्रेटर देन जीरो एक बड़ा केस बनाया। दूसरा केस बनाया x मेरा लेस देन जीरो है। तो x जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पर ये मेरा x-1 की तरफ खुलेगा, और ये मेरा बनेगा सिग्नम ऑफ x-1। बट सिग्नम को ब्रेक करने के हमारे रूल्स होते हैं। सिग्नम के अंदर जब पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है तो वो वन बन जाता है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव जाता है तो वो -1 बन जाता है, सिग्नम के अंदर जीरो जाता है तब वो जीरो बन जाता है। तो यहाँ पर हम फर्दर तीन केसेस बनाएंगे कि भाई x जो है वो मेरा बिलोंग टू जीरो से लेके वन के बीच में है, पहला केस। एक में केस बनाऊंगा x मेरा वन के बराबर है, एक में केस बनाऊंगा x मेरा वन से बड़ा है। पहले केस के करस्पॉन्डिंग जीरो से वन के बीच में सिग्नम भाई साहब -1 की तरफ खोलेंगे। तो ये लाइन बन जाएगी 1 - x। इस केस में ये लाइन पूरी जीरो बन जाएगी बिकॉज सिग्नम के अंदर खुद जीरो आ गया है। और x ग्रेटर देन वन वाले केस में ये लाइन हमारी x-1 की तरह बाहर आएगी। फर्दर कहानी को देखते हैं भाई। x लेस देन जीरो के लिए हमारा जो मॉडुलस है वो खुद नेगेटिव की तरफ खुलेगा। तो इट विल बिकम -1 साथ में माइनस का x। और सिग्नम के अंदर अब ध्यान से देखोगे, जब x लेस देन जीरो है तो सिग्नम के अंदर हमेशा नेगेटिव है। तो ये -1 हमेशा के लिए रहेगा। और ये हमारा कोई केसेस वगैरह बनाने की इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको कन्वर्ट हो जाएगा x+1 में। लाइफ एकदम सेट हो चुकी है बॉस। अब अपने को इसका बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है इस एलिप्स पे। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर चेक करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो 3.14 समथिंग उसका भी रूट आएगा, विच इज फर्दर गोइंग टू बी 1 पॉइंट समथिंग। तो 3 2 6 होता है, तो 3 डिवाइडेड बाय समथिंग 5 पॉइंट कुछ आएगा। तो बेसिकली हम देख सकते हैं a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये जो एक्सट्रीमिटी होगी ये 1 से बड़ी होगी, ये एक्सट्रीमिटी भी 1 से बड़ी होगी। जस्ट थोड़े से अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, जल्दी सोचने चाहिए और ये कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब हम यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं वन मार्क करता हूँ, फिर मैं सॉरी -1 मार्क करता हूँ, 1 मार्क करता हूँ और 0 मार्क करता हूँ, बिकॉज हमारा कर्व जो है वो इन पॉइंट्स के अबाउट ही चेंज हो रहा है। अब सबसे पहले पीछे की बात करते हैं। तो पीछे जो लाइन है वो x+1 है, बड़ी प्यारी सुंदर सी लाइन है भाई, जो कि आपकी देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। अब ये ना, ये लाइन एकदम से मैंने जल्दी प्लॉट कर दी। ये प्लॉटिंग इतनी ही जल्दी तुम्हें आनी चाहिए कि भाई पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है, -1 से पास करेगी। ठीक है, x की वैल्यू -1 पे y 0 होगा इस तरह से। अब फिर आगे बात करते हैं जीरो से लेके सॉरी -1 से जीरो के बीच में। अगर मैं देखूँ तो सेम फंडा है, बिकॉज जीरो से पहले पूरी ये इस तरह से बिहेव करेगी, और ये कहानी हमारी वन तक जाएगी। यहाँ पर फर्दर बी की वैल्यू चेक करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 2 जा 4 होता है, जो कि 5 से कम ही होता है। तो ये हमेशा फिर से ग्रेटर देन 1 आएगा। कुछ चीजें मैं बहुत जल्दी बोल दे रहा हूँ, जस्ट इन केस थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, उन चीजों को दोबारा रिपीट करके समझो कि भाई इसने बोला क्या। बिकॉज शब्द मैं कंप्लीट बोल रहा हूँ, बस जल्दी बोल रहा हूँ, तो हो सकता है स्पीड के चक्कर में प्रोसेस करने में दिक्कत हो कुछ स्टूडेंट्स को। बट बात कंप्लीट बोल रहा हूँ तो रुक के सोचोगे तो डेफिनेटली ग्रास कर पाओगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे जो है हमारी लाइन जीरो से लेके वन के बीच में, इफ वी चेक, तो ये 1 - x हो गई, लाइन विद द नेगेटिव स्लोप दैट पासेस थ्रू 1। तो ये इस तरह से कुछ फिगर बनेगा। और उसके बाद फर्दर अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन हो जाएगी, जो कि x=1 पर जीरो हो जाती है। और ये इस तरह से बनेगी। तो ये फिगर बहुत ही प्यारा बन गया। इलिप्स, इवन दो मैंने बहुत बदतमीज इलिप्स बनाया है, तो इसको मैं एक बार एकदम सिमेट्रिक इलिप्स बनाने की चलो कोशिश करते हैं। तो भाई ये मैंने एकदम शेप ही उठा ली पूरी, और इस तरह से मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। हाथ से बनाना तो थोड़ी सी अनसिमेट्रिसिटी इनएविटेबल है भाई, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। तो इस तरह का हमारा फिगर बनेगा। ये भाई साहब हमारे -1 होंगे, ये भाई साहब हमारे 1 होंगे, और ये पॉइंट भी हमारा 1 होगा। अब यहाँ पर तो हमें कैलकुलेट करना है ऊपर वाले रीजन का एरिया, इस A1 का एरिया, इस A2 का एरिया। क्लासिक क्वेश्चन है, जे एडवांस में इसके MCQ वगैरह बन के आ सकते हैं। वो हो सकता है इस लाइन की क्वेश्चन को वेरी करा दे। अब ये 1 बैठा है ना, इस 1 की जगह वो A रख दे, और A की अलग अलग रेंजेस के लिए अलग अलग तुम्हारे एरिया पूछ ले कि ऐसी कौन सी A की वैल्यू होगी जिसके लिए एरिया बराबर आ जाएंगे। अलग अलग तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो मैं इस सिमेट्रिसिटी को समझने की बहुत तमीज से जरूरत है। दैट इज, ये ध्यान रखना, दिस इज गोइंग टू बी दी हार्ड ऑफ द क्वेश्चन, एंड इट इज अ टिपिकल टिपिकल जी एडवांस से क्वेश्चन। टफ नहीं है, एडवांस से ऐसे ही आते हैं। एडवांस में जब टफ होता है तब बता देता हूँ मैं। तो अगर मैं एक और स्क्वायर बनाऊं ऐसे, लाइक इसको एक्सटेंड करूं नीचे, ये तो देख रहे हो। अगर इफ यू ट्राई टू ऑब्जर्व तो एक सिमेट्रिक पैटर्न हमारा यहाँ पर बन के आया है, बिकॉज सारी चीजें एकदम प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड सिमेट्रिक है। ठीक है।
ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 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 और इलिप्स भी हमारा सिमेट्रिक है 0,0 के अबाउट पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग कि ये A1 एरिया मेरा A2 एरिया के बराबर होगा, और ये बीच में एक स्क्वायर का एरिया है जो कि ऑब्वियसली स्क्वायर की साइड की लेंथ के बराबर होगा, और स्क्वायर की साइड अगर अपन देखेंगे, सॉरी ए स्क्वायर होगा साइड की लेंथ के, तो अगर ये देखोगे तो ये तुम्हारा 0,1 है और ये 1,0, तो एक साइड की लेंथ तुम्हारी √2 आ जाएगी, दैट इज √1² + 1², तो ये √2 हो गई। तो स्क्वायर का एरिया जो है हमारा वो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 टाइम्स A1 हो जाएगा, बिकॉज A1 और A2 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ये पूरा तुम्हारा टेक्निकली इलिप्स के एरिया के बराबर हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे जेई एस्पिरेंट्स होंगे जिन्हें इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, अगर ऐसा है तो बहुत बहुत गलत बात है यार तुम्हारी। ये होता है हमारा पाई A × B के बराबर। अगेन यार, अगली बार से जिंदगी में कोई बोलना तुमने पूरा सवाल लगा लिया, तुमने पूरी डेप्थ बिल्ड कर ली, बट तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता था, तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा इस तरह से, है ना। बहुत सारे सवालों में अलग अलग तरह के नीट फॉर्मूला काम आएंगे। चलो, पाई A भी है, तो ए और बी की वैल्यू भाई हमने डिड्यूस कर ली थी भाई, क्या थी भाई, एक केस में तो हमारी पाई मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू क्या आई थी भाई, 8/5 मल्टीप्लाइड बाय √पाई। देखो ये इसीलिए √पाई इसलिए पाई दे रखा था जिससे क्रॉस कैंसिल हो जाए और आंसर इंटीजर आ जाए। सो इट्स अ गुड लाइक फाइनली फ्रेम्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो है भाई क्या करना है, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय √पाई, 5 से 5 कैंसिल, √पाई पाई से कैंसिल, और ये हमारा 4 आ जाएगा। बट 4 मुझे याद नहीं है, तो हम कुछ ना कहीं मुझे लग रहा है गड़बड़ी कर रहे हैं। एक्चुअली 8/3 था, मैंने इसको 5 ले लिया गलती से, बिकॉज यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ था, यहाँ पर 8/3 है। तो मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ, वही मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ एरर है। ये 8/3 होगा, तो यहाँ पर ये कैंसिलेशन हमारी नहीं होगी। तो अगर हम दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई मल्टीप्लाइड बाई 8/3, सही कह रहे हैं ना भाई, इस बार देख लो भाई, 8 8 64, 3 3 9, और यहाँ पर हमारे पास एक √पाई आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 है और 2 है, तो 5/2 और यहाँ पे √पाई, तो ये तो इसे कैंसिल हो गए, और ये हमारा 4 हो जाएगा, और 4 5 20/3 यूनिट्स जो है हमारा एरिया निकल के आएगा। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको जो है बेसिकली स्क्वायर का एरिया प्लस 2 टाइम्स A1, मैंने मल्टीप्लाई गलत करा था, ये आपका 20/3 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फर्दर जो 2A1 है उसकी वैल्यू आपके पास 20/3 माइनस का 2 आ जाएगी, विच इज फर्दर गोइंग टू बी इक्वल टू 20 माइनस का 2 3 6 डिवाइड बाई 3 बराबर आपका 14/3। तो A1 की वैल्यू जो है तुम्हारी 14 डिवाइडेड बाई एक्चुअली 7/3 के बराबर आ गई। A2 की वैल्यू भी वही आएगी। अब तुम देखोगे जो ऊपर वाला रीजन है वो एक्चुअली में हमारा ये रीजन था, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा कम एरिया वाला रीजन था, और नीचे वाला रीजन हमारा ये था। तो नीचे वाला जो रीजन है उसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी A2 प्लस जो नीचे वाला ट्राइंगल है बेसिकली इसके एरिया के बराबर आएगी। ठीक है, ये तो पूरा A2 एरिया है तुम्हारा जो कि A1 के बराबर था एग्जैक्टली, बट हमारा जो ओरिजिनल इलिप्स का एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वो तो ये है ना। ऐसे करके जब हम इलिप्स क्रिएट करेंगे तो इस तरह से जो एरिया है हमारे को, तो पूरा ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना। हमने तो टेम्पररी सिमेट्रिसिटी का यूज किया था इस A1 को कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज हमें दिख रहा था बीच में स्क्वायर बन रहा है, यही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, इस स्क्वायर को ऑब्जर्व करना, इसकी सिमेट्रिसिटी को ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो बेसिकली A2 या फिर 7/3 ही लिख दो डायरेक्ट, 7/3 प्लस इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू हाइट कितनी है इसकी 1, और इसका बेस कितना है भाई 2 है, तो ये 2 2 कैंसिल और 1 हो जाएगा। ये तो सेम ही आ गए, हमने कुछ तो फिर एरर करी है भाई, कुछ ना कुछ तो एरर करी है। एरर भाई, इतनी बड़ी एरर कैसे कर दी मैं, बार बार पता नहीं एरियाज को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, एरियाज को तो ऐड करना है ना भाई, मतलब थोड़ा दिमाग अजीब चल रहा है अभी, अपॉलॉजीज। 7/3 तो होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एरिया जो है 1 आपको यूनिट ऐड करनी है, तो ये आपकी बन जाएगी टेक्निकली 10/3। अब हमने क्या सब कुछ सही किया है, एक और बार फाइनल क्रॉस चेक देख लेते हैं कैलकुलेशन को, बट लॉजिक आई होप सभी को समझ आ गया होगा, मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लूँ। तो 2 + 2A1 ये हमारा टेक्निकली 20/3 के बराबर आया। तो यहाँ पर हमारे पास 1 + A1 की वैल्यू 10/3 आ गई, यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू 7/3 आ गई, सब कुछ ठीक है। और हमारे पास जो नीचे वाला रीजन था, है ना, ऊपर वाला एरिया हमारा A1 था, जो नीचे वाला एरिया है वो एक्चुअली हो जाएगा A2 साथ में प्लस का स्क्वायर का हमारा, सॉरी ट्राइंगल का एरिया, बेसिकली ये वाला जो एरिया हमारा दे रखा है। तो अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू हमारी 1 - 1 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगी हमारी 1 यूनिट, तो क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 7/3 साथ में प्लस का हमारा 1 विच इज इक्वल्स टू 10/3। तो 10/3 और 7/3 हमारे दो एरियाज निकल के आ गए। इसके करस्पॉन्डिंग अगर आंसर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो 10/3 एंड 7/3, तो देखो A1 की वैल्यू तो 7/3 बिल्कुल सही आ गई, बट हमारा 10 का कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर। क्या हमने कर दी है कोई एरर, कुछ तो मुझे लग रहा है कही है हमने एरर, बिकॉज ऑप्शंस उस तरह से नहीं। एक बार और फाइनल चेक कर लेते हैं। अच्छा, समझ गया, किसी को नजर आ रहा है हमने क्या एरर करी है? चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से दिमाग लगा लो हमने क्या एरर करी है, लाइक अभी भी अगर कोई बता सकता है तो कमेंट में मुझे बताना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसको कैच कर लेंगे। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ भाई कैसे सॉर्ट, क्या हमने एग्जैक्टली गलती करी है। हमने एक्चुअली में जो नीचे वाले रीजन का एरिया जो है वो हमारा A1 साथ में प्लस का पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा, बिकॉज पूरा स्क्वायर जो हमने बनाया है सिमेट्रिसिटी से क्रिएट किया है वो पूरा स्क्वायर ही नीचे वाले रीजन में लाया करता है, नॉट जस्ट आधा स्क्वायर। मतलब ये कहाँ गया भाई, ये कहाँ गया,
ये भी तो नीचे वाले रीजन का ही पार्ट है, तो एक्चुअली में 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल्स टू 7/3 साथ में प्लस का 2, विच इज इक्वल्स टू 7 साथ में प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, सही कर रहा हूँ आप तो भाई, 3 साथ में आ जाएगा 13/3। तो 13/3 जो है हमारा टेक्निकली दूसरा एरिया आना चाहिए, तो 7/3 और 13/3, तो 13/3 इज A2 इक्वल टू 13/3 एंड A1 इक्वल टू 7/3। तो A1 अपॉन A2, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा 7/13 के बराबर। A2 की वैल्यू 13/7 है, ये गलत हो जाएगा, और A1 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है ऑब्वियसली वो तो गलत ही होगा। ठीक है, दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी सॉल्व। मेन तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन अपार्ट, ऑब्वियसली कैलकुलेशन अपार्ट मैं बोल रहा हूँ, बट तुम पेपर में सॉल्व करोगे तो तुम्हें एकदम जल्दी जल्दी पटक पटक सारी सॉल्यूशन करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। बट ये वाली जो चीज़ है, जो हमने बेसिक मेन चीज़ जो यहाँ पर इस सवाल में यूज़ करी है, एक इलिप्स था, उस इलिप्स को ये कर्व जो है एक सर्टेन पैटर्न में कट कर रहा था। ये पैटर्न आपका देखने में कुछ इस प्रकार का था। हमने ऑब्जर्व किया, उसने पूछा था कि नीचे और ऊपर वाले एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, तो हमने ये डिवीजन पार्टीशन क्रिएट किया एक, इस एरिया को A1 के बराबर माना, सिमेट्रिसिटी से ये एरिया भी A1 के बराबर हो गया, और ये एक स्क्वायर था, इसका एरिया अपन कैलकुलेट मैनुअली कर सकते थे बिकॉज के कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे, बड़ा सिंपल सा एरिया है विच वाज 2 यूनिट्स। फिर हमने ऑब्जर्व किया, इलिप्स के टोटल एरिया को यूज करके हमने A1 A2 की वैल्यू निकाली, और वहां से नीचे वाला जो ट्रैप्ड एरिया है वो हमारा A1 साथ में प्लस का एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, और ऊपर का जो एरिया है वो हमारा सिर्फ A1 रहा। तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व। आई होप ऑन टाइम कुछ बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे। देखो दो चीजें सीखने को मिलेंगी टेस्ट वाले फॉर्मेट में, क्योंकि कैलकुलेशन जब कोई बच्चा अटेम्प्ट कर रहा होगा इसकी, तो कैलकुलेशन में सब कर सकता है, तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है इस सवाल की। ठीक है, जब खुद से कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो एंड तक सॉल्व किया करो। मैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं जस्ट छोड़ देता हूँ, तो वो खुद मत करना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं।